नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर नेवी एसएसआर और एमआर के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे 20 मिनट 20 क्वेश्चन रैपिड फायर मोड में आपका क्वेश्चन आंसर चल रहा है। इस बार हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है 14 नंबर का। आप देख सकते हैं 1 से लेकर 14 नंबर के सारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब चैनल पर यानी एयरफोर्स विथ एफडीए चैनल पर डले हुए हैं, तो आप जा सकते हैं वहां पर इनको देख सकते हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से सुनिएगा, आंसर देखिएगा क्या है क्या नहीं है ना। अपना पेन कॉपी लेकर बैठिए बच्चों। ये जो क्लास है आप सब जानते हैं कि हमारा उद्देश्य वही है क्या कि बच्चों को जीके जीएस में महारत हासिल करना, और वो कब हो सकती है जब वो बच्चा प्रैक्टिस करेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आंसर होना जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन वॉज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एस्टैब्लिश्ड। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई, है ना। तो बच्चों आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में पूछा है कि इसकी स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए 5 दिसंबर 1957 में, 8 दिसंबर 1950 में, 3 जनवरी 1947 में, 1 नवंबर 1956 में। देखो बच्चों, आंध्र प्रदेश पहले क्या हुआ था कि जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 47 से बाद में ही, है ना, यहाँ पर राज्य का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, राज्य नहीं बने थे। लेकिन यहाँ पर फिर क्या है, जब आजाद हुआ तो राज्य की डिमांड उठने लगी, और वो भी भाषा के आधार पर विभाजन की। लेकिन भाषा के आधार पर सरकार ने विभाजन नहीं किया। बाद में और भी डिमांड बढ़ी, आपके यहाँ पर आंदोलन हुए। आंदोलन में एक तेलुगु नेता थे, तेलुगु नेता ने आंदोलन किया और उनकी आमरण मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद 1953 में 1953 में जो है बच्चों सरकार ने आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलुगु भाषियों का आंदोलन था वो, इसलिए आंध्र प्रदेश जो कि तेलुगु भाषा बोलते हैं बच्चों यहाँ के लोग, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है बच्चों, भाषा के आधार पर ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्विस्टिक डिवीजन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है जो बच्चों, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश का 1953 में। बाद में जब आपके राज्य पुनर्गठन आयोग बना, है ना, स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन बना बच्चों, एसआरसी, और इस स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन फजल अली बने। कौन बने बच्चों, फजल अली बने। इन फजल अली के रिकमेंडेशन पर भारत में राज्यों की स्थापना हुई, और 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य बना। लेकिन 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बन गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है वर्तमान में अब जो है एक अलग राज्य है, जो कि 1 नवंबर 1956 में बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है बच्चों, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का है। किसका है बच्चों, छत्तीसगढ़ का। रांची जो है झारखंड का है, और गांधीनगर आपको पता है गुजरात का। तो ये कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सटीक क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन लगभग बनता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड शोर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है। शोक का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि जो नदियां हैं, इन नदियों में बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं। इस बाढ़ के कारण जो है वहां के आसपास का जनजीवन प्रभावित होता है ना, तो इन फ्लड्स को ही उस जगह का शोक कहा जाता है। तो बताइए उड़ीसा के लोगों के लिए शोक जो है बच्चों महानदी है। कौन सी है, महानदी है। जबकि दामोदर जो है ये पश्चिम बंगाल का शोक है। किसका शोक है बच्चों, पश्चिम बंगाल का शोक है। ठीक है, एक नदी है कोशी, क्या है बच्चों, कोशी, जिसे कहा जाता है बिहार का शोक। किसका शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी लिखवाते जा रहा हूँ ना बच्चों, इनको लिखते जाइए टू द पॉइंट। ठीक, अगला है श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे है बच्चों। तो काफी ज्यादा अभी आपको पता होगा, है ना, पहलगांव जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से कश्मीर और श्रीनगर, और साथ ही साथ में नदी काफी फेमस है। व्यास नदी गलत आंसर, रावी नदी गलत आंसर, इंडस गलत, राइट आंसर होगा झेलम। झेलम नदी का जो ओरिजिन है बच्चों वो है अनंतनाग में, और अनंतनाग में ही है आपका क्या, पहलगांव। अनंतनाग में जो है वेरीनाग के निकट शेषनाग से होता है। वेरीनाग के निकट कहाँ से होता है बच्चों, शेषनाग झील से होता है। और यह जो है वुलर झील के बाद जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद कुछ समय इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है, और बॉर्डर बनाने के बाद बच्चों ये चले जाती पाकिस्तान, एंड फाइनली डिस्चार्ज होती थी चेनाब में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज द सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। भारत में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों, प्रयागराज में नहीं है, देहरादून, ऑप्शन रांची और जोधपुर। राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, बी, ऑप्शन नंबर बी देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है बच्चों वो कहाँ है, देहरादून में है। देहरादून कहाँ है, तो उत्तराखंड में।
अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड। चिल्का लेक जो कि सॉल्टी लेक है बच्चों, खारे पानी की झील है भारत में, है कि नहीं, खारे पानी की झील है। ये एक तरह की लैगून भी है। कैसी झील है बच्चों? लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। और चिल्का झील है कहाँ बच्चों? तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है बच्चों? उड़ीसा में। उड़ीसा जिसमें कि आप देखेंगे इसकी राजधानी भुवनेश्वर है बच्चों। क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है बच्चों, यहीं पर है चिल्का लेक। रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है ये किस नदी पर स्थित है या कहाँ स्थित है बच्चों? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, टॉन्स नदी पर। देखो बच्चा, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो डैम है, जैसे माता टीला डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता टीला डैम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता टीला डैम भी कहा जाता है। ये है बेतवा नदी पर, जो कि एमपी और यूपी का जो है जॉइंट एडवेंचर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्या है? जॉइंट एडवेंचर है, क्योंकि बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बच्चों, प्रदूषण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और ये नदी मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है बच्चों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, मतलब ओरिजिन ही यहीं से होता है। उसके बाद ये नदी जो है आप देखेंगे इसके किनारे, किसके किनारे? बेतवा के किनारे आपका सांची है। क्या है बच्चों? सांची है। इंपॉर्टेंट प्लेस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ओरछा है। क्या है बच्चों? ओरछा, मध्य प्रदेश में ही ओरछा है। और एक शहर है झांसी। क्या है बच्चों? झांसी। ये तीनों के तीनों कहाँ है? इसी बेतवा के किनारे है। ठीक, चलिए अगला है, इन विच स्टेट इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है? बिकॉज यहाँ पे स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, बट इनिशियली जम्मू कश्मीर विल बी यूटीज। जम्मू कश्मीर एक यूटी हो चुका है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जगह अगर लद्दाख होता बच्चों तो ये काफी परफेक्ट होता, लेकिन जम्मू कश्मीर भी दिया है ऑप्शन में, तो राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर होगा। सियाचिन ग्लेशियर इसे कहा जाता है हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। अगला है, गुलाबी क्रांति का संबंध कहां से है बच्चों? अब गुलाबी क्रांति यहाँ पे देखेंगे कुक्कुट उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, है ना, और आपका पेट्रोलियम उत्पादन और बायोडीजल। ठीक, तो कभी कभी आप देखेंगे कंफ्यूजन यहाँ पे पोल्ट्री और मीट जो है, मतलब जिसे हम कहते हैं आपके पोल्ट्री प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शंस के लिए ही क्या किया जाता है? पिंक रिवोल्यूशंस का नाम लिया जाता है बेसिकली। ठीक है बच्चों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्रोसीजर ऑफ फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्रीज। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई? अब महाभियोग क्या होता है बच्चों? तो देश में जो है सबसे बड़ा पद जो है बच्चों, देश में जो सर्वोच्च पद जो है बच्चों, वो हमने बताया है किसका? प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। किसका बच्चों? राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति को संवैधानिक जो है हमने क्या रखा है? संविधान की रक्षा करने के लिए रखा है, लेकिन यही संविधान का क्या कर जाए? आपके उल्लंघन कर जाए, संविधान की मान्यताओं को क्या कर जाए बच्चों? उल्लंघन कर जाए, तो ऐसी कंडीशंस में इसे इसके पोस्ट से रिलीज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और जब हटाया जाता है बच्चों, तो ऐसे में जब इस व्यक्ति को हटाया जाएगा इसके पोस्ट से, तो हटाने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस लगेगी, जो प्रक्रिया लगेगी, उस प्रक्रिया को कहा जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। और ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया बच्चों? अमेरिका के संविधान से। तो राष्ट्रपति को उसके पोस्ट से हटाना, मतलब संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर उसके पोस्ट से हटाने की जो प्रक्रिया है, वो ली है अमेरिका के संविधान से। अगला है, हु इज नॉन एज द तूती ए हिंद। तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है बच्चों, मशहूर जो है आपके राइटर्स जिसका नाम है अमीर खुसरो। क्या है बच्चों? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आम तो जो है आपके फ्रूट है, बरगद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। पीपल का पेड़ नहीं होगा, ना ही नीम का पेड़ होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वेयर इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ लोकेटेड। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो कि लोकटक लेक पर है। अब मैंने इतना आंसर बता ही दिया है, लोकटक लेक जहां है बच्चों वहीं इसका आंसर है। और लोकटक लेक जो है वो है मणिपुर में। कहाँ है बच्चों? मणिपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स पोखरन इज लोकेटेड। भारत में जो है पोखरन साइट जो है वो कहाँ लोकेटेड है? क्या गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में है या महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत में 2 ही बार टेस्ट हुए हैं न्यूक्लियर का। फर्स्ट टेस्ट हुआ है 1974 में बच्चों, है ना, और दूसरा टेस्ट जो हुआ है वो हुआ है 1998 में, है कि नहीं। पहले का नाम जो है वो है स्माइलिंग बुद्धा या बुद्धा इज स्माइलिंग
एंड सेकंड का कोड है शक्ति 98, शक्ति 98। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पोखरण राजस्थान, और दोनों पोखरण राजस्थान में हुए। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड, भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है? देखो बच्चों ध्यान रखो, भारत में 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जो कि है इस तरह से है। जो भारत का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा कोल। क्या है ये? इंदिरा कोल है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है वो है कीबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे वेस्टर्न पॉइंट है बच्चों गुहार माता या मोती। सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी। बट इनिशियली अगर अंडमान निकोबार में देखें तो ये थोड़ा और नीचे है, और यहाँ ग्रेट निकोबार में, कहाँ पे बच्चों? ग्रेट निकोबार में जो पॉइंट है उसका नाम है बच्चों, उसका नाम है, क्या नाम है? ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद इज फेमस फॉर हुज मार्टियरडम। तो अल्फ्रेड पार्क जो है इलाहाबाद में है बच्चों, ये किसके लिए फेमस है? आपको पता होगा, चंद्रशेखर आजाद के लिए फेमस है बच्चों। किसके लिए फेमस है? चंद्रशेखर आजाद के लिए फेमस है। अगला है विच इज द बिगेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है बच्चों? तो वो है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, जिसका निर्माण किया था बच्चों अर्जुन देव ने। किसने किया था बच्चों? अर्जुन देव ने। स्वर्ण परत किसने चढ़ाई थी? गोल्डन लेयर किसने चढ़ाई थी? तो स्वर्ण परत चढ़ाई थी बच्चों, वो चढ़ाई थी आपकी किसने? यहाँ पर राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला है गोदान एंड गबन आर बोथ वर्क्स इन सेम ऑथर, व्हाट इज हिज नेम। बताइए, गोदान गबन दोनों एक ही लेखक के द्वारा लिखी गई है, इनमें से इस लेखक का नाम कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर है बच्चों? नहीं, इसका आंसर गलत है। कालिदास नहीं है, निराला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है गोदान और गबन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पास द क्वाइट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये पास किया गया, ये कब हुआ? देखो बच्चों, अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन क्रिप्स मिशन के फेलियरिटी के बाद 1942 में क्या किया जाता है? क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है 1942 में। ठीक है बच्चों, अगला है व्हेन वाज द महात्मा गांधी असैसिनेटेड। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई बच्चों? तो ये की गई बच्चों आज़ादी के बाद 30 जनवरी 1948 एक अननोन पर्सन नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से महात्मा गांधी चैप्टर जो है वो पूरी तरह से क्लोज होता है बच्चों 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, इसीलिए 30 जनवरी को जो है आपका मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं बच्चों। आप देखेंगे कि हमने कंटिन्यूअसली 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स के रैपिड फायर के अंतर्गत जो है आपकी कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने स्टेटस पे शेयर करिए, ताकि भारत का हर एक बच्चा इस वीडियो को देखे और अच्छे से अपनी तैयारी जोड़ ले, क्योंकि जीके जीएस से जितनी दूरी बनाओगे उतना आपके लिए बेकार होगा। तो बच्चों इसमें आप जितना जुड़ना चाहेंगे उतना आपको जुड़ने का फ़ायदा मिलेगा, और इसी तरह से आपकी तैयारी जो है आगे इम्प्रूव होगी। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।